ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल या कहें मासिक लव राशिफल, एक ही बात है। और ये है अगस्त 2025 का। और इस अगस्त 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम इस चर्चा के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे, इस कार्यक्रम के दौरान, कि जो हमारे आप मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसिस असेंडेंट बनता है, उनकी यदि आप भी लव लाइफ में हैं या लव लाइफ से जुड़े कोई मसले हैं आपके जीवन में, कोई मैटर्स ऐसे परेशान कर रहे हैं आपको, तो उनकी कैसे समस्या का समाधान हो वो भी यहाँ मिलेगा आपको। और अगर आप ऑलरेडी सब कुछ ठीक चल रहा है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, और आप ये जानना चाहते हैं कि ये आगे आने वाले दिनों में और कैसा रहेगा संबंध, इसको क्या आप एंजॉय कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या कोई परेशानी तो नहीं खड़ी हो जाएगी, ये सारी चर्चा इस कार्यक्रम में होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं और आप हमारे प्रोग्राम्स को वॉच करते हैं, हमारे वीडियोस, विशेष रूप से ये लव राशिफल वाले, तो ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि हम जब भी लव राशि की बात करते हैं, राशिफल की, चाहे मैनुअल हो या एनुअल, हम मेनली 5 पॉइंट्स पर ही डिस्कशन करते हैं आपके साथ। क्यों करते हैं कि इन 5 पॉइंट्स में लव रिलेटेड सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, कुछ बाकी बचता नहीं है। जैसे कि सबसे पहले सिंगल जातक, अगर आप आज की डेट तक सिंगल हैं और किसी कारणवश कोई आपका मनचाहा मित्र आपके जीवन में एंटर नहीं कर पाया है, कोई भी कारण रहा, तो क्या अब इस अगस्त का जो ये महीना आ रहा है, क्या ग्रह आपके इस बात की इजाज़त देंगे कि कोई भी आपका मनचाहा मित्र आपके जीवन में प्रवेश कर सके और उसके साथ आप आगे की प्लानिंग कर सकें, फ्यूचर प्लान कर सकें और अपने जीवन को संवार सकें। दूसरा कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर आपका लव अफेयर है, तो ये रिलेशनशिप जो आप दोनों के बीच की है कितनी मजबूत और कितनी प्रोग्रेसिव रहेगी, कितना इसको आप एंजॉय कर पाएंगे, या ठीक इसके विपरीत तो कुछ रिजल्ट नहीं सामने आ जाएंगे ना चाहते हुए भी। कि आप बेशक एक दूसरे के लिए समर्पित क्यों ना हो, लेकिन कोई थर्ड पार्टी बीच में आ जाए, थर्ड पर्सन बीच में आ जाए, कोई वगैरह आ जाए, फैमिली मेम्बर्स आ जाएं और आपके सारे प्लान को चौपट कर दें, कहीं ऐसी संभावना तो नहीं है। इसके बाद विवाह का योग है क्या? अगर होगा तो जरूर बताएंगे, और नहीं होगा तो बता देंगे कि नहीं है। और साथियों, आगे की बात करेंगे कि फिर विवाहित जो पर्सन्स हैं, यानी चाहे आप मेल हैं या फीमेल, मैरिड कपल्स, उनका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। इसके बाद आगे बात करेंगे कि भाई पॉइंट नंबर 4 आ जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कि आप शादीशुदा होते हुए भी अगर आपको कहीं से ये इंडिकेशंस हैं कि भाई कुछ ऐसा सिलसिला शुरू कहीं होने की संभावना बन तो नहीं रही है, तो ये तो ग्रहों के स्थिति को देख करके ही बताया जा सकता है कि आप इसमें कितना सक्सेसफुली इसको एंजॉय कर पाएंगे या नहीं। इसके अलावा जो लोगों का ये कहना है कि हमारे पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, हमें तो ये जानना है कि अगस्त का महीना हमारा हम दोनों के लिए कैसा रहेगा, उस पर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि आप जिस मित्र के साथ आपकी मित्रता घनिष्ठ मित्रता थी, आप एक दूसरे के लिए कस्में खाते थे, सब कुछ था, लेकिन कोई कारण ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से आप दोनों अलग होते चले गए और अलग होते 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 नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए। नो कांटेक्ट सिचुएशन का तो सीधा सीधा मतलब यही होता है कि आज की तारीख में या जब से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए, तब से आपका उस व्यक्ति के साथ दूर दूर तक किसी प्रकार का भी कोई संपर्क नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन क्या होता है, 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं कि रिलेशन तो था, लेकिन जैसे ही सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ तो वो भुला देते हैं, चीज़ों को माइंड से निकाल के फेंक देते हैं। कौन पुराना मित्र, कौन है, क्या था उसके साथ, मैं अब चक्करों में नहीं पड़ता, ना मुझे कुछ लेना देना, ना मैं पढ़ती। जो था वो पास्ट की बातें हो गई, अतीत की बातें हो गई, मैं उसको अपने जीवन में नहीं लाना चाहता दोबारा। ऐसे ही लोग होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो पुरानी यादों को लेकर के परेशान रहते हैं, कहते हैं कि भाई नहीं,
जब से मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ मानसिक तौर पे, और मैं नहीं चाहता या नहीं चाहती कि उनके साथ मेरे नो कॉन्टैक्ट वाले सिचुएशन रहे। मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि उनके साथ मेरे रिलेशनशिप जो थी वैसी ही बरकरार रहे, रिवाइवल हो या मेरा रीयूनियन हो उनके साथ। तो देखिए, अगर ऐसा ख्याल है दिमाग में तो इसमें कुछ गलत तो नहीं कहा जा सकता कि आप कुछ गलत सोच रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन देखिए ना, बात क्या है, अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं तो हम और आप सब जानते हैं कि हमारे जीवन पर पूरा पूरा जो अधिकार है वो ग्रहों का है। जो ग्रह चाहते हैं, जैसा ग्रह चाहते हैं, उसी प्रकार से हमको कराते हैं एक्शन, और फिर हमें अपने अनुसार परिणाम देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं या जो हम सोच विचार कर रहे हैं कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलें, क्या ग्रह इसको संभव बनाएंगे, इतनी इजाज़त देंगे वो कि ऐसा पॉसिबल हो? तो ये सारी चर्चा आज इस कार्यक्रम में हम आपके साथ करेंगे। सबसे पहले आते हैं जो हमारे मीन लगन राशि के सिंगल जातक हैं। अब जो मीन लगन राशि के सिंगल जातक हैं उनकी बात अगर हम करें तो साथियों, माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक तो मैं पहले माह के मध्य तक की बात कर लेते हैं सिंगल जातकों को लेके कि देखिए, मित्र को तो आप चाहते ही हैं, दिल से भी चाहते हैं, दिमाग से भी चाहते हैं, और आगे बढ़ने के लिए या उनके साथ और अधिक मजबूत संबंध बनाने के लिए प्लानिंग के साथ आगे चल रहे हैं तो सक्सेस तो आपको मिलेगी। और सही मायने में आप प्लानिंग से ही आगे चलेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करके। अब आप कहेंगे कि ये प्लानिंग कैसी? प्लानिंग मतलब कि भाई आप जिस मित्र को अपना चाहते हैं, अपना मित्र बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में उसका एंट्रेंस चाहते हैं, तो आप उसको अपनी एक्शन से, अपनी बातों से, अपने तौर तरीकों से पूरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। मतलब प्रभावित का मतलब क्या होता है कि ताकि वो आपकी ओर अधिक से अधिक आकर्षित हों, आपकी ओर स्वयं चल के आए। कुछ इस प्रकार का आप एक्ट करना पसंद करेंगे, करना चाहेंगे उनके सामने, और ये होगा, यानी कि आपकी ओर से भी होगा और फिर उधर से भी ऐसा होगा। और यहां पर एक और अच्छी बात बताएं, ये इसमें जो 4 चांद लगेंगे, 4 चांद की बात कर रहा हूं, ये लगेंगे 20 तारीख से, 20 अगस्त से, और ज़्यादा ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी होने जा रही है। पॉजिटिव साइन मिल रहा है हमें आपके इस रिलेशनशिप को लेके। बस आप एंजॉय करिए, एंजॉय करेंगे आप, यही चाहिए होता है। बाकी तो अभी विवाह वगैरह का तो योग नहीं है साथियों, लेकिन हाँ, इस मित्रता को आप एंजॉय करते रहेंगे। थोड़ा बहुत मित्र की ओर से, थोड़ा बहुत अपने मित्र की ओर से बीच बीच में कुछ ऐसा हो सकता है कि वो कहीं अपनी कुछ मजबूरी जाहिर करें, असमर्थता, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपकी ओर से कोई दिक्कत नहीं, आप पूरी तरह से उनको पूरा हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे एडजस्ट। आगे बात करते हैं कि भाई जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा मीन लगन राशि के जातकों के लिए, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। साथियों, आपके लिए थोड़ा सा मैरिड लाइफ जो लीड कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा तनाव और टेंशन वाला समय है। ये रहेगा टेंशन तनाव वाला समय ज़्यादा। छोटी छोटी सी बातों पर क्रोध आ जाना, छोटी छोटी बातों पर आर्गूमेंट्स हो जाना, हीटेड आर्गूमेंट्स हो जाना, तो मतलब डिस्टर्बिंग है। काले चने उबाल के शनिदेव को चढ़ा करके, शनि चालीसा का पाठ करके, शनिदेव की आरती करके, और वो प्रसाद आप वितरित कर सकते हैं। किसी भी गरीब व्यक्ति को, जो नीडी पर्सन है, उसको भूखा है, भोजन कराइए। देखिए, आपका ये छोटे छोटे उपाय करके हनुमान जी की पूजा करें, संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमानाष्टक करें, बजरंग बाण करें, हनुमान जी की आरती करें। गुड़ चने का प्रसाद प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को चढ़ाएं, बंदरों को भी खिला सकते हैं तो और भी अच्छी बात। तो ये काम करें आप, ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको कर सकते हैं आप। जो भी आपको
आसान लगता है इनमें से जो हमने बताए और उसको आसानी से आप कर सकते हैं वो करें। बात करेंगे आगे कि भाई विवाहित तो आप हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी कहीं से कुछ इंडिकेशंस हैं कि आपका कुछ ऐसा सिलसिला शुरू होने की संभावना लगती है क्या कहीं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाला सिलसिला शुरू हो जाए? तो साथियों, जहाँ तक इस बात का प्रश्न है तो देखिए, मित्रता तो रहने वाली है, ऐसा तो नहीं है कि मित्रता नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, ये कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के क्लोज हो जाएं या एक दूसरे के साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाए या आप हर तरीके से एक दूसरे के लिए ही ये सोचें कि हम तो बने हुए हैं, वो वाली स्थिति तो नहीं है। हाँ, एक मित्रता वाला माहौल है, वो रहने की संभावना है। और दूसरा कि जो लोग हैं जिनका पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उनके साथ भी ऐसा ही रहेगा, एक अच्छा तालमेल बना हुआ रहेगा, एंजॉय करते रहेंगे आप उसको, और आप किसी की परवाह नहीं करेंगे। वही वाली बात है कि हमें ये करना है तो करना है, बेशक चाहे आपकी मैरिड लाइफ में कुछ भी डिस्टर्बेंस क्यों ना हो जाए, वो कॉस्ट भी पे करने को तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ हालात हैं ग्रहों की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं। आते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर कि भाई आपका जिस मित्र के साथ संबंध था, क्या वाकई अब ऐसे हालात बन गए हैं कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए? कहाँ इतने अच्छे हालात थे कि एक दूसरे के लिए आप अलग होना नहीं चाहते थे एक पल के लिए, और आज ये हालात हैं कि आप ऐसे अलग हुए और इतने अलग होते चले गए कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब तो यही होता है कि किसी प्रकार का दूर दूर तक कोई भी संबंध और संपर्क और कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन नहीं है आपका उनके साथ। लेकिन दो तरीके के लोग होते हैं साथियों, एक वो होते हैं कि संबंध टूट गया तो टूट गया, बात खत्म हो गई, भूल गए, भुला दिया। कुछ थोड़ा सा भावुक किस्म के लोग होते हैं, इमोशनल होते हैं, वो ये सोच करके कि भाई चलिए जो उस समय जो होना था हो गया, जो हमारी गलती थी हमारी गलती के कारण हुआ, या उनकी गलती के, या हम दोनों की, या किसी तीसरे के होना था हो गया, मगर अब हम इस सिचुएशन में ज़्यादा मैं रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, लिहाजा मुझे अपने उसी मित्र से संबंध अपने रखने हैं, किसी भी तरह रिवाइवल हो जाए और दूसरा रीयूनियन हो जाए। साथियों, ये तो आपकी सोच हुई और आपकी सोच काफ़ी पॉजिटिव है अगर ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन दो बातें हैं कि क्या आपका मित्र भी कुछ ऐसा ही इरादा रखता है आपको लेके, नंबर एक। नंबर दो, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। सबसे मेन बात तो ग्रहों की, अगर ग्रहों की स्थिति फेवरेबल होगी आपके तो आपका मित्र भी पॉजिटिव संकेत देगा आपको, और जब ग्रहों की ही हालात ठीक नहीं होंगे, विपरीत होंगे, तो वही मित्र जिसको आप इतना सोच रहे हैं, जिसके विषय में रात और दिन, वो आपको बात भी करना पसंद नहीं करेगा। बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की हो गई। तो यहाँ पर अब क्या हालात रहेंगे, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, हालात तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं आपके केस में। मीन लगन राशि के जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोग हैं, देखिए जहाँ तक आपका सवाल है तो वो ये है कि आप काफ़ी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से पहले, मतलब माह के पहले दिन से ही और 16 तारीख तक तो बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से सोच के चलेंगे, एक्शन लेंगे। जो भी एक्शन आपका होगा इस दिशा में, उनको मिलने के लिए या उनको मैसेज पास ऑन करने के लिए, जो भी होगा, बहुत ही ऐसा होगा एप्रिशिएबल, जो एक सभ्य और एजुकेटेड पर्सन करते हैं। यानी कि आपका जो वो मित्र है, अगर उसके पास आप कोई भी ऐसा संदेश भेजते हैं या कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको ये नहीं कह सकता कि ये क्या तरीका है। जी हाँ, बल्कि उल्टा आपसे वो थोड़ा, बेशक आपको जाहिर ना करे, लेकिन प्रभावित जरूर होगा आपके एक्शन को देख के, तौर तरीकों को देख के। और 20 अगस्त के बाद से आप उनकी तरफ से जो भी रेस्पॉन्स आपको मिलेगा, जैसा भी मिलेगा, उसको देख करके आपके अंदर एक्साइटमेंट और ज़्यादा अधिक हो जाएगी, आप थोड़ा रोमांस आपके ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन उधर से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही रेस्पॉन्स मिलने की काफ़ी मुझे संभावना है। बस इसी तरीके से सूझबूझ और समझदारी के साथ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ें। जैसा हमने कहा है, ग्रहों की जो इशारा है, तो आपको निश्चित रूप से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाने चाहिए, ऐसा हमारा आकलन है ग्रहों के आधार पर।
तो साथियों, ये थी चर्चा आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट है, उनके मंथली लव राशि फल की, जो कि अगस्त 2025 का है। अगर आपको ये वीडियो साथियों पसंद आया है, हमारा ये जानकारी आपको बहुत उपयोगी नज़र आ रही है, जो कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप इसका लाभ ले सकें, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ, सभी के साथ इसको शेयर करें। और चैनल भी अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर लिखें जय श्री हरि। तो आप अब हम सभी से लेंगे इजाज़त। जय माता दी।